आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना परेशान हो? तुम क्यों इतना दुखी हो? तुम्हारा मन बहुत बेचैन है और मैं जानता हूँ कि किस कारण तुम दुखी हो। जब तुम दुखी होते हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। मेरी आंखों में भी आंसू झलक उठते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को कभी भी परेशान या दुखी मत किया करो। अपने लिए ना सही, मेरे लिए मुस्कुराते रहा करो, क्योंकि तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए हमेशा चिंतित रहता है। अपने आप को कभी भी दुखी मत होने दिया करो। जब मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ तो फिर तुम क्यों घबराते हो? घबराने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें तकलीफ़ में बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें परेशानी में डालता ज़रूर हूँ, जिससे कि तुम और जीवन में निखर कर आगे बढ़ सको, तुम्हें और बेहतरीन देने के लिए। लेकिन तुम जब परिस्थिति से घबरा जाते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए परेशान हो जाता हूँ। जब तुम्हें कोई सुनने वाला ना हो तो समझ लेना कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर दुख समझ रहे हैं। जब कोई तुमसे बात करने वाला ना हो, अकेलापन सताए, तो मेरे पास 2 घड़ी आकर बैठ जाना, मुझसे बातें करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ। जब लोगों ने तुम्हें अकेला कर दिया था, मैं तब भी वहाँ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम परेशान बिल्कुल भी मत हुआ करो। तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा हूँ, और जो तुमने मुझसे मांगा है उसमें मैं विलम्ब क्यों कर रहा हूँ? मेरे बच्चे, शायद तुम्हें आज पता नहीं चल रहा है, आज शायद तुम नहीं जान सकते, लेकिन वो शायद चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है और मैं तुम्हें बेहतरीन देना चाहता हूँ। तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचेगा। मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत अंधकार है, अंधेरा है। जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब राहें धुंधली हो जाए और जब अपने भी पराई लगने लगे, उस समय बस एक बात याद रखना, ईश्वर कभी दूर नहीं होते अपने बच्चों से। वे हमारे हृदय में निवास करते हैं। हर सांस में, हर धड़कन में। व्यक्ति भाग्य को कोसता है, परिस्थितियों से लड़ता भी है और बार बार गिरता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य, श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर का स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी हार नहीं होती। ईश्वर की लीला अपरंपार है। वह कभी हमें कठिनाइयों में डालकर हमारी परीक्षा लेते हैं, तो कभी हमें प्रेम से ओत-प्रोत कर देते हैं। उनकी कृपा की परछाई मात्र से पत्थर भी फूल बन जाते हैं और आंसू भी मोती लगने लगते हैं। हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं तो जीवन स्वयं मार्ग खोज लेता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर झांको, वहाँ ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं। अपने कर्मों को सच्चाई और करुणा से सजाओ। हर दिन ईश्वर का नाम लो, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, सरलता और विश्वास के साथ। ईश्वर दूर नहीं है तुमसे, वे बस एक प्रार्थना की दूरी पर है। उनके चरणों में जो सच्चा प्रेम है, वही सच्चा सुख है। मेरे बच्चे, तू चल, मैं साथ हूँ तेरे। तू थक मत, मैं तेरे भीतर ही हूँ। तू रो मत, मैं तुझे संभाल लूँगा। बस मुझ पर भरोसा कर। जब संसार की भीड़ में हम खो जाते हैं, जब अपनों की आवाज़ें भी अनसुनी लगने लगती है, तब एक मौन हमें पुकारता है। वो मौन जिसमें ईश्वर की आवाज़ छुपी होती है। जीवन में सुख दुख की लहरें आती रहेंगी। आज जो फूल हैं, कल मुरझा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में अड़िग रहता है, वह कभी अकेला नहीं होता। उसका हर आंसू भी पूजा बन जाता है और हर सांस एक प्रार्थना। मेरे बच्चे, जब तुम्हें कुछ समझ ना आए तो बस मेरी तरफ देखो। तुम्हारी उलझनें मेरी जिम्मेदारी हैं। तुम बस अपने हृदय को शांत रखो और मुझे पुकारो। हर दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम से ही हो तो दिन चाहे जैसा भी हो, मन शांत रहता है। हर रात ईश्वर की स्मृति में हो तो नींद गहरी और आत्मा संतुष्ट होती है। जब हम अपने दुख ईश्वर के आगे रख देते हैं, वे उसे धीरे धीरे आनंद में बदल देते हैं। जब हम अपने सुख ईश्वर को अर्पित करते हैं तो वे और बढ़ जाते हैं। जब हम अपनी अच्छाइयों को छोड़कर समर्पण करते हैं तो ईश्वर हमारी झोली को आश्चर्य से भर देते हैं। ध्यान रखना मेरे बच्चे, ईश्वर से मांगने की ज़रूरत नहीं, बस भरोसा रखो। वे वही देंगे जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जो आज समझ नहीं आ रहा,
कल उसकी गहराई में ईश्वर की कृपा दिखेगी तुम्हें। एक पल का ध्यान, एक सच्ची पुकार, एक नम्र विनती और सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। ईश्वर तुम्हारे साथ है, उन्होंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। बस तुम्हें ये विश्वास जगाना है। श्रद्धा रखो, सब्र रखो, चमत्कार तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा। मैं साथ हूँ, शीघ्र ही खुशियाँ लौट आएंगी। हमेशा खुश रहना, मेरा आशीर्वाद है। राम जी भला करे।